अब इसको समझिए क्या बोल रहा है। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेज ड्रॉन without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for the sale, otherwise it is rejected. Find the probability that find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad, ones will be approved for bad, ones will be approved for sale. क्या बोल रहा है कि एक मतलब ऑरेंज का कार्टून है, बॉक्स है, इसमें यह आपको दिया हुआ है, टोटल आपको कितना दिया हुआ है, अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, तो इसमें टोटल 15 है, टोटल इसमें आपको 15 ऑरेंजेस दिया हुआ है, जिसमें कि 12 आर गुड एंड 3 आर बैड, 12 गुड हैं और 3 जो है इसमें बैड हैं। अब आपको इसको चेक किया जा रहा है, यदि इफ ऑल थ्री आर गुड, मतलब तीनों यदि गुड हो गया, तीनों गुड मतलब क्या, गुड गुड गुड, पहला भी गुड, दूसरा भी गुड, तीसरा भी गुड, यदि तीनों गुड हो गया तो ये मतलब सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, मतलब इट इज करेक्ट। बट इसमें बैड भी है, ये क्या है, 3 ठो इसमें बैड भी है, बट ये बोला है कि सेल के लिए जाना चाहिए, अप्रूव्ड हो जाना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि गुड, पहला भी गुड, दूसरा भी गुड, तीसरा भी गुड होना चाहिए। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि अप्रूव्ड हो सकता है? ऐसा हो भी सकता है कि मतलब इसमें से 3 निकाले और तीनों का तीनों गुड आ गया तो हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहला गुड आया, दूसरा बैड और तीसरा गुड, तो वो नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। या पहला ही बैड आ गया तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, या 2 ठो बैड आ गया तो भी रिजेक्ट, तीनों बैड आ गया, पहला ही बैड आ गया, पहला बैड आ गया तो भी रिजेक्टेड, 2 बैड आएगा तो भी रिजेक्टेड, 3 आया तो भी रिजेक्टेड। खैर हमको वो नहीं देखना है, अभी हमको बोल रहा है कि आप बताइए कि सेल के लिए अप्रूव्ड होना चाहिए। सेल के लिए अप्रूव्ड होना चाहिए तो तीनों गुड, तो यहाँ पर सबसे पहले 3 इवेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लेट ABC आर द 3 इवेंट्स, लेट ABC आर 3 इवेंट्स सच दैट, ए क्या है, तो ए है आपका फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, पहला जो आपको ड्रॉ किए थे वो आपका गुड है। बी मैंने मान लिया जो सेकंड आपने ड्रॉ किया है, सेकंड वन इज गुड, और सी जो थर्ड ड्रॉ किया गया है फॉर द इंस्पेक्शन दैट इज ऑल्सो गुड। तो ये इस तरीके से हमसे पूछा गया है कि आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको 3 के लिए मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए याद करिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब जब बी लिखेंगे तो क्या लिखना है, बी का कंडीशनल, और जब सी लिखेंगे तो ए और बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए इंटरसेक्शन बी। अब ए का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 12, तो होगा क्या, नंबर ऑफ इवेंट बाई नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो एक एक करके निकाल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना कि तीनों एक ही बार में निकाल लिए, तो तीनों एक बार में निकालते तब तो 12C3 लिखते, बट ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट एक बार में एक निकाले हैं, तो गुड है कितना, टोटल 12 है, टोटल है आपको 15, गुड कितने हैं तो 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12C1 एक, और इधर क्या लिखेंगे 15 में से कोई एक मल्टीप्लाइड बाय, देखिए हम 12/15 नहीं लिख रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट लिखिए, बट अपना हैबिट आप कभी भी अच्छा बना करके रखें। हम मान लीजिए डायरेक्ट भी लिखेंगे तो मेरे दिमाग में वही चलता है 12C1, आप जल्दी नहीं सोच पाएंगे, बच्चे लोग ये नहीं सोचते हैं 12C1, सी का मतलब वो तो उनको इतना पता नहीं क्या रहता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है, बट वो कन्वीनियंट होता है। आपको 2 रहेगा तब क्या करेगा, 12C2 लिखना पड़ेगा, 3 रहेगा तो क्या होगा 12C3, लेकिन 3 यहाँ पर एक साथ नहीं ना निकाला है कि तीनों बॉल जो क्या है ऑरेंजेज ऑल 3 आर टेकन आउट टुगेदर, ऐसा रहता तब, चूंकि हम एक एक करके निकाल रहे हैं 3 निकालना है, बट 1 बाई 1 निकाल रहे हैं, तो C1 12C1 और सैंपल स्पेस के लिए 15C1, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जब एक आपका निकल चुका है, एक आपका निकल गया, तो जो निकला वो रखा या नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ बोला है विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ पर ये विदाउट रिप्लेसमेंट जो निकला वो रखा या नहीं,
तो एक तो निकल गया, पहला निकल गया, तो बच गया कितना 14। तो सैंपल स्पेस क्या होगा 14 C1 क्या निकला है भैया, तो एक तो गुड निकला है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया था गुड निकल गया, तो अब कितना बचा 11 C1 मल्टीप्लाइड बाय, अब कितना बच गया, तो 13 बचा, तो 13 C1, और उधर कितना हो गया, 2 ठो निकल चुका है, तो 2 निकल चुका है, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि ए एंड बी पहला दूसरा दोनों गुड निकल चुका है। तो ये हो जाएगा आपका अब बच गया 10, तो 10C1, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 12/15, फिर आप लिखिए 11/14, फिर इसको लिखिए 10/13। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। और यदि मतलब ये जो भी आएगा मतलब प्रोबेबिलिटी, तो उससे मतलब सेल होने का अप्रूव्ड फॉर सेल, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप निकाल सकते हैं।